साथियों, अगर आपको अपने यूपी पुलिस के सपने को पूरा करना है तो इस क्लास को देखना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए चेन सीकर क्लासेस लेके आया है साथियों यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स की कंप्लीट बैच, जहां हम सीख रहे हैं सारे आपके कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप रेडी रहिएगा। हर दिन शाम को 5 बजे, सॉरी शाम को 6 बजे आपकी क्लास आती है और यहाँ आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरल तरीके से सिखाई जा रही है। वीडियोस जरूर आप लास्ट तक देखा करिए, उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही। तो चलिए, आपका स्वागत है चेन सीकर क्लासेस में। बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी टाइम बहुत कम है आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। ये आज आपकी चौथी क्लास है और अभी हम क्या कर रहे हैं साथियों, आपको पता होगा इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्या है, परसेंटेज की बेसिक्स को सीख रहे हैं। परसेंटेज बेसिक्स का मतलब ये है साथियों कि हम ये चीजें सीख रहे हैं कि कैसे कैसे परसेंटेज आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं और अभी हम उसके बेसिक्स पे ही काम कर रहे हैं और ये 1-2 दिन और लगेगा साथियों। इस पे आपको पेशेंस रखना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि एक भी चीज आपकी अगर समझ में नहीं आएगी बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे ना, सेकंडों में उड़ाओगे, फिर क्या कहना। क्यों? क्योंकि आपको पेशेंस रखना है और पेपर निकालने का इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है जो आप और सीखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। आपको मैंने एक चीजें करवाई हुई थी, आई होप ये पता होगा। ये 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? इसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि 4% की वैल्यू क्या होती है साथियों। यहां से अगर आपको 4% की वैल्यू पूछा जाए, क्या 4% की, हमें पता है 4% क्या है साथियों। 4% आपका है 1/25। तो हमें यहां से चीजें समझनी पड़ेगी। 4 का जो ये 8 है, इसका 2 गुना है ना। अगर आप परसेंटेज वैल्यू 2 गुना कर रहे हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू को भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो हमें मतलब ये कितना आ जाएगा, 2/25। इसी तरह साथियों ये क्या है, 4 का क्या है, 4 गुना है। तो हमें पता है इसकी परसेंटेज वैल्यू भी 4 गुना करनी पड़ेगी, 4/25। तो ये चीजें इतनी बार यूज होगी आगे कॉन्सेप्ट में कि आप सोचेंगे कि सेकंडों में इससे आप चीजों को उड़ाओगे। बस आपको सीखना है। जैसे 12, हमें पता है 12%, 4% की फ्रैक्शन क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या है साथियों, 1/25। अब आपको पता होना चाहिए 4 12 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, आपका 3/25। तो मैंने ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले में सब कुछ चीजें समझाई थी। इसी तरह साथियों एक डाटा आपका 5%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है यहां से 5% की वैल्यू क्या है मित्रों, 1/20। क्या है, 1/20। तो ये 15, इसका कितना गुना है, 3। अगर यहाँ परसेंटेज वैल्यू 3 गुना हो रही है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी। तो हम इसमें ऊपर 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 3/20। इसी तरह ये साथियों इसका 5 का कितना है, 9 गुना है। तो क्या हो जाएगा, 9/20। तो मैंने ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में कराई हुई थी। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा और रिवीजन। क्यों? क्योंकि जब तक आप पहले के वीडियो नहीं देखोगे, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको पहले वीडियो जरूर देखनी है। अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। जैसे क्या साथियों, आज की क्लास में कि हमें एक चीज यहां से सीखने वाली हो, क्या है मित्रों, जैसे मान लीजिए 100% की हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 100% का मतलब क्या है, 100/100। तो आप देखोगे कट के क्या आ जाएगा, 1। तो हमने यहां से देखा 100% बराबर 1 होता है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। इसी तरह अगर आपसे 200% कोई पूछे साथियों तो 200 मतलब 100 हो जाएगा नीचे, फिर से काटो कितना आ जाएगा, 2। तो आप देखोगे 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की 3, 400 की 4, 500% की 5, 1700 की 1700, 1900 की नहीं। ऐसे ऐसे हमने 2100% की पूछ लिया। तो इसका मतलब क्या साथियों, इसका मतलब हम तो यही कर रहे हैं, 2100/% की जगह हम 100 लगा दे रहे हैं। ये 2 0 0 काट दे, मतलब 21। तो यहीं से हमने यही सारी चीजें ऐसे ही कर रहा हूं कि 500 की 500 हो जाएगी, 1700 की 17 हो जाएगी, 1900 की 19। साथियों आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप बहुत सारे बच्चे परेशान हो जा रहे होंगे कि पता नहीं क्या चीजें है, क्वेश्चन ही नहीं करा रहे हैं। साथियों एक बार आप सीखो, पूरी अरिथमेटिक में ये काम आने वाला है और एक बार अच्छे से सीख जाओगे, अरिथमेटिक हलवा बना के खिला दूंगा, जैसे आपको पता भी ना चलेगा कि आपने खाया भी है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। जैसे अभी हमने क्या सीखा कि इसके प्रीवियस वीडियो में 100% की वैल्यू 1 सीख लिया हमने। अब अगर हमें कोई ये पूछे साथियों, 1 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं, हम इसको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं, कितना आ जाता है। तो आप देखोगे 100% आ गया सीधा। इसी तरह आप देखोगे 2 की बात करें, 2 मतलब
सीधा सीधा 100 से हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 200% आ जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे एक की वैल्यू क्या होती है 100%, दो की वैल्यू 200%, तीन की वैल्यू 300%, चार की 400, पांच की 500%। जैसे हमें 17 की बात करें तो 17/1 कर देते हैं, इंटू 100 से आप मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा 1700%। इसी तरह आपको 1900%। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और एक बार में आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं साथियों, मेन जो चीजें हमें सीखना है। अब साथियों आपके दिमाग में एक चीजें और आनी चाहिए, क्या, जैसे बात कर रहे हैं हम 108% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो 108% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, या तो आप सीधा सीधा एक आपके पास आता क्या 108 और परसेंटेज के आप 100 लग दो सीधा सीधा। अब आप क्या करोगे सिंप्लीफाई कर दो 4 से, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 27 और ये 4 दूना 8, 4 27/25 आपकी इसकी क्या आ गई 27/25। तो आप देखोगे ऐसे करना आसान है, लेकिन ये तब आसान है जब ये छोटी चीजें हैं। अब हम जो अभी हमने पढ़ा है इसका यूज कैसे करते हैं आपको मैं बता रहा हूं कैसे। अगर हमें इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना हो कैसे, जैसे मान लीजिए हमें इसी को करना है 108 को 108% को, तो हम ऐसे नहीं कर सकते साथियों। 108 को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं मित्रों, कैसे, इसको हम 100% लिख लें और इसको हम 8% लिख लें, कर सकते हैं कि नहीं। आप सोच के देखो, हमने 108 को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 108% में और 8% में, सॉरी 100% और 8% में। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, यहां से 100% की वैल्यू क्या होती है साथियों 1 होती है। तो हम यहां क्या करेंगे मित्रों, हमने यहां 1 रख दिया और आपको 8% अगर निकालना है तो यहां से एक चीजें पता होनी चाहिए, 4% की वैल्यू क्या होती है साथियों 1/25 ही तो होती है। 4% की वैल्यू 1/25 होती है। और अभी हमने ये सारी चीजें आपको सिखाई हुई थी, इससे पहले में मैंने बोला था कि 4 और 5 ये दो डाटा ऐसे जो बहुत बार यूज है। तो ये 4 का ये 8 क्या है 2 गुना है। तो हमें पता है अगर 4% की वैल्यू 1/25 है तो इसका 2 गुना है। तो 8% की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों 2/25। कुछ नहीं करना, सीधा 1 + 2/25, 25 एकम 25 दो 27/25। आपको लग रहा होगा सर ये तो इससे भी बड़ा स्टेप है, ऐसा नहीं है। आगे आगे देखो होता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब साथियों हमें क्या इसका करना है 105, इसको हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, देखो आपको जो डाटा याद है, जैसे हमने क्या बोला था 1 से 20 तक के सारे डाटा आपको बार बार डेली वे पे लिखना है और 2-3 बार दिन भर में लिखोगे। और इतनी बार देखो मैं यूज करा रहा हूं कि आपके दिमाग में यही सब कुछ सेट कर दे रहा हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस सीखना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 100% और इसको 5% लिख सकते हैं ना। 100% की वैल्यू 1 होती है और 5% आपको पता होता है, आप बार बार जानते हैं 5% की वैल्यू क्या होती है साथियों 1/20। हम सीधा क्या कर सकते हैं 1/20, इसको 20 एकम 20 और 1 21/20। आप देखोगे ना अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आप जब तोड़ना शुरू करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगली चीज सीखते हैं। अब देखो 445%, हमें पता है 445% को हम क्या कर सकते हैं 400% लिख सकते हैं ना मित्रों। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 45%, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है देखो 400% प्लस 45%, हमें पता है 400% की वैल्यू क्या आएगी। यहां से आप देखना पड़ेगा 400% की वैल्यू क्या है 400 सीधा सीधा, क्योंकि 2 0 तो कट ही जाएगा। तो हमें कहां पे आना है सीधा यहां। तो देखो 400 की क्या आ जाएगी साथियों, यहां से आप सीखोगे क्या आएगी, ये तो 4 आ जाएगी। और हमें 45% कैसे पता चलेगा, हमें पता है 5% की वैल्यू क्या होती है, मैंने यही बोला था 1/20। और ये 5 का कितना गुना है 9, अगर ये 9 गुना हो रहा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 9 हो जाएगी। तो इतना हो जाएगा 9/20। तो ये कितना आ गया 9/20। तो 20 चौक 80 और 9 89/20 सीधा सीधा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस और आने चाहिए क्या सर मैं एक ही तरह से कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, आपका बहुत सारे तरीके करने कैसे, चलिए मैं बताता हूं। जैसे हम इसको क्या है यही वाले क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 400% प्लस 20% प्लस 25%, कर सकते हैं कि नहीं। 20 25 45, 400% 4 आ गया, ये 20% 1/5 आ गया, 25% 1/4 आ गया, यही ना। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा साथियों 20 आ जाएगा। और आप इसके नीचे 1 मान लो तो ये इसके नीचे 1 मान लोगे तो 20 चौक 80 आ गया, ये 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 प्लस 4 आ गया, 4 से फिर से काटेंगे इसको 4 × 5 = 20, 5
तो यहां से देखोगे 80 4 84 5 89 अपान में 20। साथियों आपके पास सैकड़ों तरीके हैं तोड़ने के, आपके दिमाग में जो आ जाए और जो डाटा आपके हिसाब से याद हो उस हिसाब से। जैसे इसी 445% को मैं और तरीके से तोड़ सकता हूं, सीधा सीधा ऐसे भी तो कर सकते हो साथियों। 400% प्लस 40% प्लस 5%। आपको 40% की भी फ्रैक्शन पता है, 5% भी 400। तो आपके पास है सैकड़ों तरीके हैं, बस एक ही चीज करना है कि कैसे आपको करना है, ये चीजें आप पे डिपेंड करता है। और इसको देखो, आप ओरल बैठ के करोगे ना तो कुछ भी समझ में ना आना है। आपको ऐसा नहीं है कि बस बैठ के ओरल सुन रहे हो या मूवी नहीं देख रहे हो। मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट होता है साथियों जिसको आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा। और जैसे मैं कोई डाटा लिख रहा हूं, आप तुरंत एक बार खुद से प्रयास करो। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो हमें करना पड़ेगा। अब जैसे हम 136 की बात करते हैं साथियों, किसकी? 136 की। अब किसकी करते हैं साथियों? 136 की। तो हमें कैसे निकालेंगे? देखो इसका मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब है 100%, और प्लस में कितना आ जाएगा? 36%। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये सब 4 के मल्टीपल हैं। जैसे 4% की वैल्यू क्या है मित्रों? 4% की क्या आती है? 1/25। और हमें पता है 4 ये 9 गुना है इसका। अगर ये 9 गुना ये है 36, तो ये भी 9 गुना होगा, तो 9/25। तो यहां से आप देखोगे 1 प्लस 9 अपान में 25। 25 एकम 25 प्लस 9, 25 25 4, 34/25 आपका आंसर आएगा। आप इसको भी बहुत तरीके से शायद तोड़ सकते थे। कैसे? जैसे मान लीजिए 136 को 100 20 ऐसे भी कर सकते थे। 136 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, 100% प्लस 30%, या तो आप 20% कर लो, 20% प्लस 16%, कुछ भी कर लो। हमें पता 100 एक हो जाएगा, 20% 1/5 आ जाएगा, 16% हमें पता है 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25 होती है। तो ये इसका 4 गुना है, तो 4/25 कितना आ जाएगा? 4/25। आप इसको सॉल्व कर लो, फिर से आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सब आपको सॉल्व करना अगर नहीं आता है तो बेसिक्स में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बेसिक की, वहां से आप जाके इसको कवर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं, आई होप चीजें अच्छे से क्लियर। अब हमें पता है क्या, आपके पास मैंने अब एक चीज समझा दी, 100 तरीके हैं चीजों को करने का, तोड़ने का। आपको बस ये डाटा तोड़ना आना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जैसे 100% हो गया साथियों, और ये आपका क्या हो गया? 55%। ठीक है, 100% की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। और आपको पता है 55%, ये 5 का मल्टीपल है। 5% की वैल्यू 1/20। तो 55% मतलब ये इसका कितना गुना है? देखोगे ये इसका 11 गुना है। तो अगर ये 11 गुना, तो ये भी 11 गुना होगा। क्या होगा? 11/20। तो यहां से क्या आ जाएगा? 11/20। इसको आप सॉल्व करोगे, 20 एकम 20, 20 और 11 31/20। आप इसको बहुत सा, आप इसको 100% कर लो, 30% कर लो, 25% कर लो, जैसे करना हो मर्जी, आपकी मर्जी। क्या इसको आप 100% में तोड़ लो, प्लस 20% कर लो, प्लस 25% कर लो, 10% कर लो, जो करना है कर लो, सब आ जाएगा। आपको बस करना आना चाहिए। इसी तरह साथियों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, किसकी? इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इसको कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। किसको? 224। 224% का मतलब क्या साथियों? 224% का मतलब, एक सेकेंड, 224% का मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 200%। और इसको हम क्या लिखेंगे? 24%। अब यहां से आप देखोगे 200% की वैल्यू 2 आ गई, और 24% मतलब हमें ये पता होना है 4% की वैल्यू कितनी होती है मित्रों? 1/25। तो ये इसका कितना गुना है? 6 गुना है। 6 चौक 24, तो 6/25। ये आ जाएगा कितना? 6/25। 25 दूना 50, और 56/25। आप और इसको और भी तरीके हैं, 200% कर लो, 20% कर लो, प्लस 4% कर लो, जैसे करना चाहो ऐसे करो। अब जैसे मैं 740% की बात करता हूं, 740% को हम क्या कर सकते हैं साथियों? इसको हम ऐसे करेंगे, 700% प्लस में 40%। ठीक है, 700% मतलब 7,
40% निकालना है तो आपको 20% पता होना चाहिए। 20% की वैल्यू क्या है? 1/5। अच्छा, मैंने 1 से 20 तक की जो चीजें आपको बताई हुई थी ऐसे नहीं बताया, आप देखोगे हर डाटा वही बार बार यूज हो रहा है और उन्हीं के थ्रू आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को तोड़ सकते हो। तो 20% 1 तो ये इसका कितना है? इसका ये 2 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, मतलब ये 2/5 आ जाएगा 40%। तो 2/5, 5 सत्ते 35, 2 37/5। क्लियर? इसी तरह साथियों 336, इसको बहुत सारे तरीके हैं तोड़ने को। आप 700 कर लो, 20% कर लो, 20% कर लो, दुनिया भर के तरीके, आपको जैसे भी तोड़ना तोड़ लो। इसकी बात करते हैं मित्रों, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? हमें पता है 300% हो गया और ये 36% कर लेते हैं। 300% 3 हो जाएगा। 36% अगर आपको सीखना है, हमें पता है साथियों 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। तो ये 4 का कितना गुना है? 9 गुना है, तो ये 9/25। तो 25 तिया 75, और 75 और 9 कितना होता है? 80। 84/25। इसको भी बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको जब तक पेन और कॉपी नहीं उठाएंगे तब तक इसको कर नहीं सकते, है ना। अब हम 216 की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 800% माइनस 60%। क्यों? क्योंकि अगर 800 में से 60 घटाओगे तो 740 आ जाए। 800% की फ्रैक्शन 8 हो जाएगी, और 60% मतलब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मित्रों? 1/5। तो 60 इसका कितना गुना है? 3 गुना है। ये भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3/5। 60 कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ माइनस का, ये 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना आ जाएगा? 3/5। और करोगे 5 अट्ठे 40, 40 में से 3 जाएगा 37/5। आप देखोगे सेम आंसर आ रहा है इधर भी और इधर भी। तो मैंने क्या बोला, आपका दिमाग जब तक ये चीजें पढ़ोगे नहीं तब तक चीजें खुलेगी नहीं। तो आपका दिमाग यहीं से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ करना आ जाएगा, बस बेसिक से देखो आप। 216 हमें पता है, 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 16%। अब 200% को हम 2 लिख सकते हैं, 16% हमें पता है 4% की वैल्यू क्या होती है मित्रों? 1/25। तो 16 इसका कितना है? 4 गुना है, तो ये 4/25। 25 दूना 50, 4 54/25। यही होगा ना। 4% की वैल्यू 1/। ऐसे आपका 405 है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 400% प्लस में 5%, सीधा सीधा। 400% मतलब 4, 5% की वैल्यू 1/20। 20 चौक 80 और 1 81/20। बहुत तरीके हैं और बहुत आसान होता है, बट आपको क्या है, पेशेंस रंग के चीजें सीखोगे तब जाके चीजें समझ में आएगी। 350%, साथियों हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 300%, इसको 50%। हमें पता है 300% 3 हो जाएगा, 50% 1/2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 1 7/2 कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप करके देखो। 300, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 400% माइनस 50%। हमें पता है 4 हो जाएगा, 50% 1/2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा 7/2, फिर से वही आ गया। 450 है, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम है, इसको आपको खुद ही करके बताना है ना। कुछ तो आप खुद से करो। 275%, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 300% माइनस 25%। क्योंकि 300 में से अगर 25 घटाओगे तो 275 आएगा, 3 आ जाएगा। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। 4 तिहाई 12, मतलब 1 घटाओगे 11/4%। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 200% प्लस 75%। हमें पता है 2 आ जाएगा, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों? 1/4। 25 का कितना गुना है? 3 गुना, ये 3/4। 4 तिहाई 12, सॉरी 4 दूनी 8, 3 11/4, फिर से वही आया। तो आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। 195 मतलब 200% माइनस 5%। 200% की वैल्यू 2, 5% की 1/20। 20 दूना 40, 1 39/20। मैंने जितनी भी फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं सारा मैंने इससे पहले कम से कम 50 बार करा दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है रिवीजन करना। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें अच्छे से समझ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये दिमाग में रख रहे होंगे कि यूपी पुलिस में मैथ्स ज्यादा नहीं आती। ज्यादा नहीं आती है, अगर 25 से 30 क्वेश्चंस भी आते हैं साथियों ना,
तो ये आपके क्या है, रैंक बना देते हैं अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करोगे। तो मैं गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस ध्यान दो। अब हमें पता है, अच्छा तो सेम ही आ गया 555%, इसका हम क्या कर सकते हैं 500%, ठीक है 500% प्लस 50%, या तो 55% से ले लेते हैं प्लस 55%। एक सेकेंड, 500% प्लस 55%, है ना मित्रों। अब हमें पता है ये 5 आ जाएगा, 55% ये 5 का मल्टीपल है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, और ये 55 इसका 11 गुना है। तो अगर ये 11 गुना तो ये भी 11 गुना होगा, तो 11/20, 20 2500 और 11, 20 2500 और 11 111/20, यही तो 444% है, मतलब 400% प्लस 44%। हमें पता है ये 4 आ जाएगा, 44% मतलब 4% की वैल्यू क्या है मित्रों, ध्यान देना है 1/25, और ये 11 इसका 11 गुना है, तो ये भी 11/25, ये ध्यान देना है। यहाँ देखोगे, यहाँ क्या आ रहा था 11/20, यहाँ 11/20, तो 25 चौका 100, और 100 में 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 111/में, 111/25। ये चीजें ध्यान देना, यहाँ 20 और यहाँ 25 है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये चीजें आपको ध्यान देना है ना। अब हम 145% करते हैं, ये सब आपके लिए होमवर्क है। चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। 684%, इसका मतलब क्या है 600% प्लस 84%, ठीक है। अब हमें पता है 600 को हम 600 लिख सकते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए 4% की वैल्यू 1/25 है, ये 4 का 21 गुना है, तो ये 21/25 आ जाएगा। 21/25 आपको टेबल वगैरह अच्छे से आने, 25 छक्का 150, तो हम क्या करेंगे 150 में 21 जोड़ेंगे साथियों, 1 5 2 7, 171/25 कितना आएगा 171/25। बहुत सारे तरीके इसको करने के, एक नहीं हजारों हैं। क्या आप इसको तोड़ लो, 600% प्लस 80% प्लस 4%, ये भी कर लो, जो करना है कर लो। इसको करते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है 900% साथियों माइनस 25%, 9 आ जाएगा, 25% 1/4 आ जाएगा, 4 9 36 में से एक जाएगा 35/4। कितने आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आई होप ये चीजें अच्छे से आपको समझ में आ रही। अब हम क्या करते हैं साथियों, ये सब चीजें आपकी होमवर्क के लिए। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जब भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, हमें देखो ये परसेंटेज वैल्यू है, अब इसका हम कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा तो है नहीं, तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो हम इसको जैसे 233 सही 1/3% है, इसका मतलब क्या साथी, इसको हम 200% लिख सकते हैं, और 33 सही 1/3% लिख सकते हैं कि नहीं। ये 200 और 233 से 1/3%, तो यहां से आपको पता होना है 200% की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ गई। और आपको पता है 33 से ही 1/3%, आपको याद होगा कितना होता है 1/3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7/3। अब बड़े बड़े डाटा भी आप देखोगे ऐसे ही निकालना है, और ये सब डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे, 1/33 से 1 ये नहीं मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा। तो आपको ये समझ तैयार करनी होगी कि हम इसे कैसे तोड़ते हैं, है ना। इसी तरह जैसे 366 सही दो, एक सेकंड, आपके दिमाग में होगा सर इसको और भी तरीके से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हो। देखो हम क्या कर सकते हैं, 200% भी कर सकते हैं, और 20% या 30% भी कर ले, और 3 सही 1/3% कर ले। अब हमें पता है 200% 2 होता है, 30% कितना होता है 3/10 होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30/100, तो 3/10, और आपको ये भी पता होना 3 त्रिका 9 1 10, और 3 सही 1/30 ये किसका होता है 30%, किसका होता है 30%। तो आप इसमें भी तोड़ सकते हो, तो आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को तोड़ सकते हो ना। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, 366 सही 2/3%, तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, 300% प्लस 66 सही
2/3%। आप देखोगे मैंने एक चीजें ना बस कई फॉर्म में आपको 50 बार बता दिया है। अगर अब भी आपको चीज दिमाग में सेट नहीं हो रही तो ये आपकी प्रॉब्लम है, और आपकी ये प्रॉब्लम है आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और या तो आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप समझना ही नहीं चाहेंगे तो ये चीजें ऐसे ही आपको परेशान करेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं साथियों, 300 को हम 3 लिख सकते हैं, और हमें पता है 66 सही 2/3%। ये किसका होता है साथियों? हमें पता है 33 सही 1/3%, ये बराबर होता है 1/3 के। तो ये इसका 2 गुना है, तो अगर ये 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2/3। तो हम इसको क्या लिखेंगे साथियों? 2/3%। 3 त्रिका 9 2 11/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। इसको और भी तरीके तोड़ने को, इसको हम 300% लिख सकते हैं मित्रों, इसको हम 60% लिख सकते हैं, और 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। यहाँ आप देखोगे ये 3 आ जाएगा, 60% मतलब 3 देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों? 1/5। ये आ जाएगा 3/5, इसका 3 गुना है। और 6 से 2/3 का मतलब क्या होता है साथियों? 1/15। आप देख लेना क्या होता है, 1/15। और आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि इसका मतलब 1/15 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो है ना मित्रों, हमने सब कुछ A to Z चीज़ें आपकी करा रखी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसको? आपको इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाए। या तो करके दिखा ले। देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम 15 ले लिए, और हमें पता है इसके नीचे 1 मांग लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 15 तिया 45, ये आ जाएगा 5 तिया 15, ये 9 आ जाएगा, 15 कम 15। तो यहाँ से आप देखोगे 45 10 55 में कितना आ जाएगा साथियों? 15। इसको फिर से काट देंगे, 11/5 तिया 15, 11/3 कौन सा था आपका? देखोगे इसको हम सेम तरीके से सेम डाटा ला, तो आपकी जितनी भी मर्जी है, आपको जो दिमाग लगता है सब लगाइए, है ना। जैसे क्या है, 337 सही 1/2%। अब हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300%। 300% इसको हमने लिख दिया, प्लस 37 सही 1/2% लिख दिया। अब हमें पता है ये 3 हो जाता है, और आपको मैंने बताया था 37 से 1/2% ये क्या होता है। देखो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों? 1/8 होती है, और ये 37.5 का 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3/8 आ जाएगा। 8 त्रिक 24, 3 27/8। ये आपका करेक्ट है। अब आपके दिमाग में होगा सर इसको और कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं 300% प्लस 30% प्लस 7 सही 1/2%। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होगा सर ये तो आपने बताया नहीं है। एक चीज और आपको समझनी है, वो क्या? जैसे हमें पता होना चाहिए 7 से 1/2% कैसे निकलेगा। तो हमें एक चीज, जैसे हमने लिख लिया 7 से 1/2%, तो यहाँ देखोगे 7 दूनी 14 1 15। आपको पता करना है किसकी परसेंटेज वैल्यू है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा क्या, 7 दूनी 14 1 15। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 15, और 15% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। हमें पता है 5% की वैल्यू कितनी होती है साथियों? 1/20। तो 15 इसका 3 गुना 3/20, यही ना। तो अगर आप देखोगे आप 15 हाफ कर दोगे तो 7.5 ही तो आएगा। तो अगर इधर हाफ कर रहे हो तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा साथियों? 3/40। अब ये आपकी कितनी समझ है आप पे डिपेंड करता है। तो आप 3/40 यहाँ रख दो, 30% की वैल्यू यहाँ रख दो, 3% वैल्यू 3/10 यहाँ रख दो, और ये 3 यहाँ रख दो। आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ आपको दिखानी है कि कैसे कैसे चीजें करनी है। जैसे 527 सही 1/2%, इसको हम 500% लिख दें, प्लस 20% लिख ले, प्लस 7 सही 1/2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये ध्यान देना। देखो 7 सही 1/2% मतलब क्या है? 7.5% है। तो हमें 15% का अगर पता चल जाए, जैसे 15% की क्या होती है मित्रों? हमें पता है 5% की क्या होती है मित्रों? 1/20। तो 15 इसका 3 गुना है, तो 3/20, और ये 3/20। और यहाँ से एक चीज और समझनी पड़ेगी, ये 15 मतलब ये 7.5 है, तो इसका हाफ करना, अगर आप इधर हाफ कर रहे हो तो आपको इधर भी तो हाफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 7 सही 1/2% की वैल्यू कितना आ जाएगी साथियों? 3/40। तो आई होप ये चीजें अब और क्लियर हुई होगी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 आ जाएगा, 20% की वैल्यू 1/5 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/40। और इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये करेंगे 4 × 5 = 20, 200,
5 अट्ठे 40, ये 3, यहाँ से आ जाएगा 283/40। ये आपका आंसर है। और भी तरीके हैं, आप इसको और भी तरीकों से तोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही तरीका। कैसे? हम इसको 500% भी कर सकते हैं, प्लस 25% कर लें, प्लस 2.5% कर लें। और हमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। 5 हो जाएगा और 25% 1/4 हो जाएगा, और ये 2.5 होता है 1/40। ये हमने आपको बताया हुआ था, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो आप देखोगे बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब जैसे आप देखोगे 483 सही 1/3, 483 सही 1/3%। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 400% लिख दें, प्लस 80% लिख दें, प्लस 3 सही 1/3% लिख सकते हैं कि नहीं? अब जैसे देखो 3 सही 1/3%, 3 त्रिक 9, 1 10/3 इंटू 100 कर लो। यही कर रहे हो? सॉरी, हमें क्या है, इंटू यहाँ देखो 3 त्रिक 9, 1 10/3 गुड़े 100, 10 दहिया में 100, तो कितना आ जाएगा? 1/30। ये 1/30 की होती है, दिमाग में अपने सेट कर लो। ये 1/30 की, तो 4 आ जाएगा। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ये 4 गुना है 4/5 प्लस 1/30। इसका एलसीएम ले लेते हैं 30। 3 चौक 12, 120, 5 छक 30, 6 चौक 24, और प्लस में 1, कितना हो जाएगा? 145, 24, 120, 144, 145/30। 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, और 5 9 45, 5 6 29/6। ये आपका आंसर आएगा। तो मैंने क्या बोला, आप जैसे चाहो वैसे चीजों को कर सकते हो। तो आई होप ये चीजें अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसका आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बताइएगा इसकी परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या आएगी। तो आप लास्ट तक वीडियो जब तक नहीं देखेंगे मित्रों, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते सारी चीजें इतनी बार रिपीट हो जाती है, सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाए। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।